और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। यूक्रेन की तामीर नौ के लिए माहाना $7 बिलियन की है जरूरत। रूसी हमले में सबसे ज्यादा तिब्बी ढांचों यानी हेल्थ सेंटर्स को पहुंचा है नुकसान। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। रूसी तेल पर पाबंदी लगाने के मामले में यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में इख्तिलाफ। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ओरबान ने कहा मौजूदा तजावीज़ हंगरी की मईशत पर एटम बम गिराने के मुतरादिफ। मगरबी ममालिक की जानिब से किसी भी तरह की पाबंदी रूसी अज़ाइम को नहीं तोड़ सकती। रूस अपने मुफादात का करता रहा है तहफ़्फ़ुज़। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ का बयान। चीन में कोरोना के नए केसों में कमी। शंघाई में लोगों को घरों से बाहर जाने की इजाजत। आरजी अस्पतालों को किया जाएगा बंद। श्रीलंका में हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे। कारखाने, बैंक, सरकारी दफातर है बंद। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने किया आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। इसके साथ ही श्रीलंका में इमरजेंसी का भी ऐलान। सदर गोटाबाया राजपक्ष ने जुमे की रोज किया इमरजेंसी का ऐलान। एशियन गेम्स पर कोरोना का साया। हांगझू में सितंबर में होने वाला खेलों का मेला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कुछ अहम कौमी खबरें। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर दो ग्रुपों के दरमियान जमकर नारेबाजी। सर्वे की टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में वीडियोग्राफी करने पहुंची। कोर्ट के हुक्म पर सर्वे करने पहुंची है ये टीम। दिल्ली से अहम खबर। तेजेंद्र सिंह बग्गा को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंपा। पंजाब पुलिस के जरिए पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था मोहाली। बीजेपी तर्जुमान तेजेंद्र सिंह बग्गा पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हो गई है सियासतगर्द। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान की जमानत मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार। कहा इंसाफ के साथ हो रहा है खिलवाड़। हनुमान चालीसा मामले पर राणा जोड़े को मशरूत जमानत देते हुए अदालत ने किया है अहम तबसरा भी। राणा जोड़े के खिलाफ दफा 124A के तहत मुकदमा दर्ज करना था गलत। बुरहानपुर में माहौल खराब करने की साजिश का हुआ इंकिशाफ। सतीश चौहान नामी शख्स ने की थी हनुमान मंदिर में तोड़फोड़। मुंसिफ बीजेपी के एक बड़े लीडर का बताया जा रहा है रिश्तेदार। सीसीटीवी फुटेज से इंकिशाफ। सीएए पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। कहा जब पॉलिसी आएगी तब देखेंगे। बिहार के आरा में हरदिया मार्केट पे टायर की दुकान में लगी आग। इलाके में अफरा तफरी। मनरेगा घोटाले में झारखंड समेत मुल्क भर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस पूजा सिंघल के करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिहाइशगाह से मिले 17 करोड़ कैश। कई अहम दस्तावेजात भी जब्त। सहरसा जेल सुप्रिंटेंडेंट सुरेश चौधरी के मुजफ्फरपुर और सहरसा ठिकानों पर छापेमारी। आमदनी से जायद असासाजात मामले में 10 लाख कैश जब्त। बहट्टा के साबिक थाना इंचार्ज अवधेश कुमार झा के ठिकानों पर भी छापेमारी। पटना और मुजफ्फरपुर में इक़्तिसादी क्राइम यूनिट की कार्रवाई। झारखंड के गुमला में चल रहे नाजायज ईंट भट्टों पर दूसरे दिन भी इंतजामिया का चला बुलडोजर। इस मामले में ज़ाब्तों की हो रही है खिलाफ वर्जी। बारका में फेंकी मिली सरकारी दवाएं। पुल के नीचे मिली हैं ये दवाएं। इस मामले पर हुक्काम ने साधी चुप्पी। स्मार्ट सिटी भागलपुर के कई मोहल्लों में पानी के मसाइल। शहर के कई वार्डों में पानी की सप्लाई न होने से लोग परेशान। बिहार के अरवल में इंतजामिया की साजबाज से जारी है नाजायज कब्जों का खेल। 19 एकड़ जमीन पर माफियाओं की नजर। अरवल के सरहदी इलाकों में छापेमारी। नाजायज शराब के अड्डों पर की गई छापेमारी। भागलपुर में हैंड ब्लॉक पेंटिंग की शुरुआत। खवातीन को खुद कफील बनाने का अहद। जमुई के हरियाडीह गांव में फंदे से लटकी मिली एक नौजवान की लाश। पुलिस कर रही है तफ्तीश। मुजफ्फरपुर में मुश्तबा हालत में एक शख्स की मौत। रिश्तेदारों ने लगाया कत्ल का इल्जाम। पुलिस मामले की कर रही है जांच।
रोहतास के दरारा थाना हल्के में एक फल कारोबारी से 1,60,000 रुपए की लूट, 5 की तादाद में आए जराइम पेशों ने वारदात को दिया अंजाम। बांका के मखदूमा गांव के पास ऑटो और बाइक की टक्कर, बाइक सवार शदीद जख्मी। बिहार के बाढ़ में एक प्राइमरी स्कूल में 175 बच्चों के लिए सिर्फ 2 कमरे, बच्चे दरख्त के नीचे पढ़ने पर मजबूर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी की इमारत को रखा संग बुनियाद, प्रोग्राम में दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। सीएए पर अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा सीएए से पहले कोरोना की है फिक्र। पटना में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, कैबिनेट में तौसी, सदर और नायब सदर के इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में हुई एमपी पंचायत चुनाव पर समाअत, 10 मई तक कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। मध्य प्रदेश में वज़ीर आला हाउस में मोची कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने किया इफ्तिताह, फूलों की पत्तियां निछावर कर लोगों का इस्तकबाल। खरगोन तशद्दुद पर सियासत जारी, शहरी इंतजामिया के वज़ीर ने कहा कांग्रेस की तारीख मुल्क में फसादात अपने मुफाद के लिए। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना, कहा झूठा बाता मनाने से आना चाहिए बाज, WHO के कोरोना आदादशुमार पर किया था ट्वीट। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के रघुनाथ नगर में सीएम भूपेश बघेल ने पटवारी को किया मुअत्तल, किसानों ने पटवारी के खिलाफ रिश्वत लेने की थी शिकायत। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मतरेजी, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, 2 अभी तक फरार, पुलिस मामले में तफ्तीश में मसरूफ। शहडोल कोट अहाते में खातून को दौड़ा कर पीटा गया, तमाशा देखती रही भीड़, एक वकील ने की थी ये हरकत, मुतासरा के मासूम बच्चे को जमीन पर फेंका गया, किसी ने भी इसको बचाने की नहीं की कोशिश, अब इसके खिलाफ कार्रवाई भी। मुरैना में इस्मत दरी के मुलजिम के घर पर चला बुलडोजर, 5 साल की मासूम को पड़ोसी नौजवान ने बनाया था हवस का शिकार। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, खुफिया इत्तिला की बुनियाद पर पहुंचे थे जवान, पुलिस को भारी पड़ता देख भागे नक्सली। मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देना आईनी और बुनियादी हुकूक में नहीं है शामिल, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, यूपी की मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अर्जी को अदालत ने किया खारिज। बिहार उर्दू अकेडमी का नहीं कोई पुरसानेहाल, गुज़िश्ता 4 बरसों से तहरीर है उर्दू अकेडमी, वजीर अक़लियती फलाह जमा खान ने जल्द तशकील देने की कराई यकीन दहानी। और नाज़रीन, सुबह की एक अफसोसनाक खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। जमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। दरअसल आगरा से नोएडा जा रहे थे कार सवार, नूह झील के माइलस्टोन 68 पर हुआ यह हादसा। तो यूपी के मथुरा हाईवे से ये बड़ी खबर है, जहां एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। जमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। आगरा से नोएडा जा रहे थे ये कार सवार, नूह झील के माइलस्टोन 68 पर यह हादसा पेश आया है। लगातार इससे मुताल्लिक तफसीलात पर नजर बनी हुई है कि इस हादसे की क्या वजह रही और क्या इसमें जो जख्मी लोग हैं उनको कहां पर ले जाया गया। तमाम जो तफसीलात हैं उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इत्तला यही है कि मथुरा में ये जो सड़क हादसा पेश आया है, इसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जमुना एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है और आगरा से नोएडा जा रहे थे कार सवार के जमुना एक्सप्रेस वे पर नूह झील के माइलस्टोन 68 पर यह हादसा पेश आया।